तो स्वागत है आप लोगों का माय पॉइंट ऑफ व्यू में। एंड आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं डार्लिंग इन द फ्लैंक्स पार्ट 3। तो मैं आज एपिसोड 14 से लेकर एपिसोड 18 तक कवर करने वाला हूँ। एंड ये सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाली है और जिसमें 5 एपिसोड आने वाले हैं टोटली। अब इस 5 एपिसोड में जो जहाँ से हमारा वहाँ पर पता चलता है कि भाई यही लड़का जो था, यही तो 016 से जो मेरे साथ बचपन में था, जिसने मुझे हेल्प किया था वर्ल्ड को दिखाने के लिए और जो भगाने में हेल्प किया था, तो वहीं से स्टोरी शुरू होती है। एंड अभी वीडियो को देर के शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो 02 का बिहेवियर था, जो 02 सीजन 1 से एपिसोड 1 से करते हुए आ रही थी, लोगों को टेस्ट करना, सबको डार्लिंग बोलना। एंड डार्लिंग उसके मुंह पर वर्ड इतना ज़्यादा रहता है, कुछ कहने का नहीं। ठीक है, क्यों वो सब जो चीज़ कर रही थी, क्यों कर रही थी, उनकी वो दिमाग में अपने आप को एक तरीके से लड़ रही थी कि उसको खोजना था अपने डार्लिंग को, जो रियल डार्लिंग था अपने पास्ट में से, उसको वो खोजने के चक्कर में वो इतने लोगों का जान ले चुकी थी। एंड वो अब जाकर डार्लिंग से मिली है। एंड उसके पास में ये दिखाया गया जो 016 है उसको हेल्प करता है, जब कोई चोट लगता है तो चाटता है, तो वो भी सबको चाट कर टेस्ट करती है कि वो कैसा है, टेस्ट कर रहे हैं। और वो एक हैबिट उससे हाईलाइट करती है, मतलब कि ले लेती है 016 से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डार्लिंग वर्ड है वो एक बुक से आता है, जो बुक 016 उससे पढ़ के सुनाता है। एंड डार्लिंग वर्ड वो उसके दिमाग में बैठ जाता है, जो अभी तक बैठा हुआ है। एंड वो अभी तक लड़ रही है कि वो डार्लिंग वर्ड कहाँ से आया। एंड वो तो याद नहीं आ रहा, बट उसे ये याद है किसी ने मुझे बताया था। एंड जो बंदे जिसने मुझे बताया था उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी बचपन में इधर से निकलने के लिए। तो उसके बाद जब वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, जब वो गला दबा रही होती है, वो इतने गुस्से में होती है, इतना लाल होती है, इतना गर्म होती है, गाली में छाप आ जाता है। जब वो बोलते हैं कि हाँ इट इज़ यू, आई एम द वन हु फाइंड यू इन द ट्री एंड हाइडिंग इन द ट्री बिहाइंड यू। तो वो लड़का बोलता है, तो वो समझती है, वो लड़की भी समझती है कि हाँ इट इज रियली यू, पूछती है उससे एंड उससे फिर गले मिलती है। बट मुझे लगा था अब जाके थोड़ा सा शांत हो जाएगा, अब दोनों वापस मिल जाएंगे। बट अगले 2-3 एपिसोड तक ही अगले 2-3 एपिसोड में भी बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, इनको साथ में आने देते ही नहीं है। जो इनके प्लांटेशन 13 ग्रुप होता है वो उनको लग रहा होता है कि अब जो हमारी 02 है वो 016 की को मार डालेगी जान से, इसीलिए वो उसको मिलने नहीं देते हैं। एंड उसका बहुत ज़्यादा गंदा शेप करता है कि तुम हम सारे ग्रुप से निकल जाओ, ठीक है, एंड तुम हमारे साथ फाइट करोगी तो हम लोग फाइट करेंगे ही नहीं। एंड वो बोलती भी है कि मेरी बात सुनो, मुझे एक बार लास्ट टाइम मिलने दो। बट वो लोग नहीं सुनते। एंड वो बोलती कि वो हमारे साथ ग्रुप में 02 रहेगी तो हम ग्रुप से फाइट करेंगे ही नहीं। एंड वो 016 बोलता है कि मुझे एक बार लास्ट टाइम मिलने दो, मैं समझता हूँ कि 02 ने जो किया गलत किया है, पर मुझे कुछ उससे बात करना है, कुछ पूछना है। बट जो यहाँ की लीडर होती है वो बिल्कुल भी मानती नहीं इस बात। एट द एंड जो 02 है वो पहले तो प्यार सब बता रही होती है, बहुत बार ट्राई करती है, बट वो कोई मान नहीं रहा होता। तो वो सबके साथ फिजिकल हो जाती है। एंड वो सबको मार धाड़ कर हॉस्पिटल जाती है उससे मिलने के लिए। बट होता ही है, जब वो हॉस्पिटल जाती है ना 016, वहाँ से हॉस्पिटल भाग कर 02 से घर में मिलने के लिए आ जाता है। एंड यहाँ पर 02 को लगता है कि ये सब कोई चाल है मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मारने के लिए। 02 गुस्सा हो जाती है, सबको मारती है। तो उसी समय उसका इतना ज़्यादा अनलकी होता है कि 016 उस समय ही आ जाता है, जो अपने हॉस्पिटल वापस आता है तो देखता है कि 02 ने उसके सारे दोस्तों को एकदम बहरे अम्मी से मार रखा है, सबको गला दबा कर रखा है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा फिर डर जाता है और वो गुस्से में आकर उसे मॉन्स्टर बोल देता है। एंड मेरा तो भाई रोना निकले जा रहा था, मैं रोक नहीं पा रहा, अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था इस मोमेंट पे। इतना ज़्यादा मतलब 02 ने स्ट्रगल किया एंड उससे भी मॉन्स्टर बोल रहे हैं। मैं तो भाई उधर ही समय भाई इतना रोया, कुछ कहने का नहीं। उसके बाद जो 02 बोलती है, फिर 02 को बोलती है कि ओके दिस माय पनिशमेंट, जो मैंने इतना कुछ किया उसका मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, इतना मैंने लोगों का जान लिया है, इतना मैंने गलत काम किया है, तो उसको मुझे एक तरीके से सज़ा मिल रहा है। तो फिर वो जो उनका पुलिस ऑफिसर आते हैं उसे ले जाते हैं। एंड 016 उसको रोकता भी नहीं है इस बार। एंड बट जो 016 बाद में सोचता है कि मुझे एक बार तो बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ हुआ है वो मिस अंडरस्टैंडिंग पर हुआ है एंड मुझे ही उससे सॉरी बोलना चाहिए। बट जो यहाँ की लीडर होती है वो उसे बुझा रोकती है, बुरा समझाती है, बट 016 बोलते हैं नहीं,
मैं उसके बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, वो नहीं तो मैं भी नहीं। तो उस समय फिर लीडर बोलती है तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, तुम्हें किस चाहिए किस मैं दूंगी। वो फिर एक बहुत ज़्यादा किस करती है फोर्सफुली एक तरीके से, उसको तंग, मतलब कि वो एक तरीके से सेक्सुअली ज़्यादा उसके पास आ जाती है। एंड उधर ही उसका जो पार्टनर होता है, लीडर पार्टनर, वो देख रहा होता है। तो बहुत बुरा लगता है कि भाई ना 016 उसके साथ लीडर के साथ आना चाहता है, और जो आना चाहता है वो उसके साथ आ नहीं रही रिलेशनशिप में। एंड लीडर को देखता है कि भाई लीडर कितना ज़्यादा वो भी पागलों से पड़ी है, मतलब उस पर उसके पीछे पड़ी हुई है 016 पर। एंड जो वो होता है उसके लीडर का पार्टनर, वो काफ़ी ज़्यादा गलत फील कर रहा होता है, नेगेटिव फील कर रहा होता है कि ये गलत काम कर रही है इन दोनों को मिलने नहीं देकर। तो वो अगले बार तो फाइट में जाते हैं, तो 016 है उसको छोड़ देते हैं अकेले ही। और वो 016 काफ़ी ज़्यादा अकेला होता है क्योंकि उसका पार्टनर के लिए कोई लड़की नहीं होती। तो वो सारे चले जाते हैं एंड वो सारे बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। इस बार जो फाइट होती है, इसके बाद फाइट होती है, जो पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड में जितने भी होते हैं ना, सारे वार करने के लिए ऊपर आ जाते हैं एंड अपर वर्ल्ड से लड़ाई कर रहे होते हैं। जो बट इसमें 016 को पार्टिसिपेट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं होती अभी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहा होता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि 002 के साथ ही वो सबसे मतलब भी कंफर्टेबली पार्टनरशिप कर सकता था एंड वो किसी और पार्टनरशिप वो भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसकी ग्रुप वाले उसको अकेला छोड़ देते हैं एंड वो बोलते तुम यहीं पर रहो, हम फाइट करके आते हैं। एंड उनके साथ और भी ग्रुप्स होते हैं जो फाइट करते हैं, बट उनका मतलब कत्लेआम मच जाता है, सब मरते जाते हैं बच्चे। और बस 01 जो हमारा ग्रुप 13 है वो किसी तरीके से सर्वाइव करता है। एंड देखते हैं कि जो हमारे ओपोनेंट है वो प्लानेट 13 में घुस कर अटैक कर चुके हैं, अंदर जाके तबाही मचा रहे हैं। एंड जो 02 है वो अकेले ही पूरा रोबोट को चला रही है अकेले ही। एंड वो उसकी ताकतें इतनी ज़्यादा है कि वो एक बारी में पूरा का पूरा ही मतलब कि 100 को मार रही गुस्से, इतना गुस्से में। एंड जो के साथ वाले हैं 4 मिलकर एक को मारते हैं, वो अकेले 100 को मार रही है पागलों जैसे। एंड जो सामने आ रहा है उसको ही मार रही है, मतलब अपने ग्रुप वालों को ही मार रही है। एंड वो पागल कुत्ते जैसे, मतलब पागलों जैसे एकदम सब पर फट जाती है। एंड बट जो ये चीज़ देखता है 016 वो ऊपर मॉनिटर पर वो बोलता है कि आई हैव टू गो टू 02, मुझे 02 के पास जाना पड़ेगा। एंड वो जो वहाँ पर जो उसके पास जाता है एंड मशीन, उसके बाद वो मशीन जो होता है वो सीखने के लिए होता है कि फ्रैंक से सिखाते हैं, उस मशीन से वार के बीचों बीच चले जाता है। एंड जब वो जा रहा होता है तो काफ़ी सारे लोग अटैक भी करते हैं, बट इस बार जो है लीडर उसको हेल्प करती है कि कोई बात नहीं तुम चले ही जाओ, अब तुम्हें कोई रोक सकता भी नहीं है, वैसे भी हमारा फ्रेंडशिप खत्म हो गया है और तुम्हें जो करना है करो। तो 02 के पास वो उस तरीके से पहुँच जाता है किसी तरीके से। एंड 02 को फिर देखता है कि 02 का जो मतलब कि हॉर्न से बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है, बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं एंड वो काफ़ी डरावनी दिख रही है, वो उसके बात भी सुन नहीं पा रही एंड काफ़ी ज़्यादा उसकी आँखें भी येलो हो रखे हैं। तो फिर वो किसी तरीके से माइंड से कनेक्ट होता है, पता चलता है कि 02 और 016 के माइंड को काफ़ी ज़्यादा अल्टर किया जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अल्टर करते हैं। पर 016 तो अल्टर हो जाता है, पर 02 हमेशा पोजेस करती है कि मुझे अल्टर नहीं होना। यहाँ तक कि जो बुक होता है बुक को पूरा खा लेती है जिससे कोई उससे पूरा याद रहे। कोई सेंस तो नहीं बनाते बात, पर वो बच्चे थे तो उनको लगता है कि बुक को मैं खा लूँगी तो बुक मेरे अंदर रह जाएगा। एंड फिर वो बुक को एकदम मेमोराइज करके याद रखती है एंड जो उसका पार्टनर है उसको भी याद रखती है। बट 016 उधर ही उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ऐसे कोई जो टॉर्चर उसको करते हैं 016 तो कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ पर 002 के साथ तो उससे भी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि किसी को भूल जाए, पर वो हार नहीं मानती और कुछ भी भूलती नहीं है। एंड फिर वापस वो दोनों मिलकर टीम अप करते हैं एंड टीम अप करने के बाद वो एक अलग ही चमक निकलता है उनसे, अलग ही ऑरा निकलता है। एंड वो काफ़ी लोग डर जाते हैं कि भाई ये अब मतलब काफ़ी लोग इंप्रेस हो जाते हैं कि इन्होंने वापस से वो कर लिया। जब अपोनेंट जो होते हैं वो डर जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। उसके बाद वो एक ही ब्लो में सारे जितने भी अपोनेंट होते हैं जो लड़ रहे होते हैं उनको सबको हरा देते हैं एंड सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बस जो प्लैनेट 13 है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हो जाता है। जो यहाँ प्लैनेट 13 है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इसके चक्कर में सारे बच्चे अब अपने आप पर जी रहे हैं। अब उनके पास कोई सर्वेंट नहीं है, कोई भी उनको ख्याल नहीं रख रहा। बस इतना है कि उनको खाना टाइम पर पहुँच जाता है, खाना जिससे बनता है और एक ही तरह खाना मिलता है उनको। ना खाने में वैराइटीज़ है, उनको अपना कपड़ा खुद धोना पड़ता है, अपना घर खुद करना पड़ता है। वो एक तरीके से उनका जो डैडी है वो कुछ चेक कर रहे होते हैं कि वो कितना सेल्फ डिपेंडेंट है। एंड इधर ही वो काफ़ी लोग फिर यहाँ पर लोगों को लगता है कि सब कैमरा ऑफ है, सब कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो ये बंदा है
इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी फील कर रहा होता है उसके लिए, एंड वो भी स्टार्टिंग फीलिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड वो लड़की बताती है इसको कि भाई ये चीज़ मैंने पढ़ा है बुक से, एंड बुक में आई थिंक रिपोर्टेशन होता है, एंड हम भी हम जैसे एक बच्चे को वर्थ दे सकते हैं, ठीक है। हमें इसको करने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। एंड वो फिर एक तरीके से फिर वो लड़का है 016 से पूछता है कि क्या ये करना सही रहेगा हमारे लिए। तो 016 बोलता है कि मुझसे तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो चीज़, मैंने तो भाई सब कुछ कर रखा है, एंड मैंने सब कुछ आई थिंक ट्राई कर लिया है, एंड अब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो भाई तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। मैंने क्या कुछ नहीं किया है, हम लोग 02 के पास आने के लिए, तुम्हें तो पता ही है। तो बोलता है कि हाँ तो मैं कर सकता हूँ उसके लिए जो वो बोल रही है। एंड वो फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड वो एक दूसरे से शादी करते हैं उधर ही घर के अंदर। एंड काफ़ी डेकोरेशन काफ़ी वो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में शादी करते हैं। बट वहाँ पर ना अब शादी कर रहे हैं, खुशियाँ आ रही है तो दिक्कतें भी आएंगी। वहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है, एंड जो दूसरे ग्रुप वाले बच्चे होते हैं जो उनके हायर रैंक होते हैं वो उनको मना करते हैं कि भाई ये सब चीज़ इलीगल है, यहाँ पर डिपोर्टेशन इलीगल है, एंड ये सब गलत है। तुम जो ह्यूमन बींग्स हो वो प्रॉपर ह्यूमन बींग नहीं होते, प्रोटोटाइप होते हैं 02 के। वो ह्यूमन बींग नहीं है, प्रोटोटाइप है 02 के एकदम। एंड उनका कोई जेंडर भी नहीं है, ना वो लड़के हैं ना लड़की हैं। इसलिए वो फीमेल की सीटें भी बैठकर फ्रैंक को चला सकते हैं, उनका कोई रूल वूल नहीं है, वो दोनों ही मिक्स ब्रांड है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि अब वो शादी कर ही रहे होते हैं तो पुलिस आ जाती है, एंड उन दोनों को जो हमारे ये दोनों शादी करते हैं उस पर गुस्सा होते हैं। एंड जब गुस्सा कर रहे होते हैं ना उनके मतलब कि टीचर भी बोलते हैं कि तुमने क्या किया है। एंड जब टीचर बोलती कि क्या तुम्हें बस पता नहीं है कुछ भी, वो लड़की बहुत सबको गुस्सा हो रही होती है, बताती है उसके ऊपर, तो टीचर ही पागल हो जाती है। एंड टीचर को कुछ उसके दिमाग में भी कुछ याद आ रहा होता है कि भाई ये सब चीज़ मेरे याद दिमाग में क्या कर रहा है, एंड मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड जो टीचर होती है उनकी, टीचर ही बोलती है कि लगता है इन्होंने मेरे दिमाग के साथ भी कोई अल्ट्रेशन किया है, मेरे दिमाग को भी छेड़खानी की है, इसके चक्कर में मुझे ये सब चीज़ याद आ रहे हैं अभी, मतलब कि इतना कुछ याद आ रहा है, अभी याद आ रहा है। जब वो लड़की कुछ बोलती है तब तो पुलिस वाले आते हैं, इन दोनों को ले जाते हैं। एंड आफ्टर डेट अब उसके बाद पूरे ग्रुप को एक तरीके से घर से दूर कर देते हैं। घर से दूर करने के बाद एक जगह रखते हैं कैद में, आई थिंक, ठीक है। कैद क्या होता है, एक जगह रखते हैं बस जो उनके निगरानी में होता है। बट जब वो दोनों को आई थिंक थोड़ी देर बाद वो दोनों आते हैं एंड देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। एंड वो दोनों बोलते हैं कि ये कौन है। एंड What is a wedding? Rings. Oh, this? I don't know when it got there. Their memories have been altered. Just like ours back then. बोलते हैं कि भाई ये बंदा क्या है, हमारी शादी क्या होती है, शादी कैसे हुआ हमारा, सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एंड वो एक दूसरे से बोलते हैं कि मैं इससे प्यार नहीं करती, वो बोलता मैं भी नहीं करता तुझसे प्यार। मैं ग्रुप वाले बोल रहे होते हैं तुम क्या बोल रहे हो। फिर वहीं पर 02 जो होती है एंड 016 होता है, वो बोलता है कि इनके दिमाग के साथ भी दिमाग के मेमोरीज का अल्टर किया गया है, इनके भी चेंज कर दिया गया है। एंड वो बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो ग्रुप वाले समझाते हैं कि भाई ये चीज़ हुआ है, तो हमारे साथ भी यही सेम चीज़ हुआ था, इनके साथ भी ये सेम चीज़ हुआ है। तो वो ग्रुप वाले बोलते हैं यस ये पापा सही नहीं है ये हमारे डैडी है जो सही नहीं है, ये हमारा एक नौकर से यूज कर रहे हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हमें पूछेंगे भी नहीं ये लोग। तो वो काफ़ी फिर चीज़ों समझता है 016 एक प्लान बनाता है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करना भूलना मत, सब कुछ फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।